Hello students, today I start a new part of our environment. So what is the meaning of environment? All the physical surrounding on earth are called the environment. यानी कि हमें in the previous videos we have discussed about environment and ecosystems. So what is the environment? All the physical surrounding on earth are called the environment. It can be living or non-living things. What is the meaning of ecosystem? The ecosystems that consist of biotic or abiotic components and otherwise say that living or non-living organisms are in the form of ecosystem. And the start is the new topic of food chains and webs. We have formed a series of organisms feeding on another. These series or organisms taking a part at a various biotical level form a food chain. यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर नंबर 15.1, तो उसमें एक सीरीज़ बनाया हुआ है कि जैसे फर्स्ट यहाँ पर प्लांट्स दिए हुए हैं, ट्रीज दिए हुए, तो प्लांट्स और ट्रीज को कौन खाते हैं? तो एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि काऊ है, बफेलोस है, बियर है, ये सब खाते हैं। और बियर को और ये सब किसको कौन खाते हैं? काऊ को लायन खाता है। तो इस तरह से एक सीरीज़ बनी। सेकंड में देखो प्लांट्स है, प्लांट्स को किसने खाया है? तो इंसेक्ट्स ने। और उसके बाद फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाते हैं? स्नेक, स्नेक के बाद कौन खाते हैं? तो ये सब की इस तरह से एक ABC तीनों सीरीज़ बनाई है। तो इसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? फूड चेन्स बोलते हैं। यानी कि ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ऊपर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। तो उसे ऐसी सीरीज़ बनाने के लिए ऐसी सीरीज़ बनी, उसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन्स बोलते हैं। इस स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन्स फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। यानी कि कोई भी एक फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट लेवल है फूड चेन्स का, वो किस फॉर्म में बनाते हैं? ट्रॉपिक लेवल में। द ऑटोट्रॉप्स और द प्रोड्यूसर आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन से आते हैं? प्रोड्यूसर्स, यानी कि ग्रीन प्लांट। हमने आगे देखे थे कि ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स है। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी, यानी कि वो सोलर एनर्जी के लिए वो बनाते हैं एंड मेक इट अवेलेबल फ्रॉम हिट्रोट्रॉप्स और द कंज्यूमर्स। यानी कि वो अवेलेबल रहते हैं किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए। द हार्बीवर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर्स कैम एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। यानी कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कौन कौन से आएंगे? हार्बीवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। स्मॉल carnivores और secondary consumers at the third and larger carnivores और territory consumers for the fourth tropic level। यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन कौन से आएंगे? स्मॉल कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में कौन कौन से आएंगे? तो लार्जर कार्निवोर्स एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स। यानी कि इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि 4 ट्रॉपिक लेवल है, 4 ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन कौन से आएंगे? तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ओनली 4 प्रोड्यूसर्स आएंगे। वो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? अवेलेबल रहते हैं कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के। नेक्स्ट ट्रॉपिक में कौन कौन आएंगे? हिट्रोट्रॉप्स एंड कंज्यूमर्स। और थर्ड ये जो कंज्यूमर्स है वो अवेलेबल रहते हैं किसके लिए? थर्ड ट्रॉपिक के लिए। थर्ड ट्रॉपिक में कौन से आएंगे? स्मॉल कार्निवर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स। एंड फोर्थ लास्ट, तो लास्ट में कौन आएंगे? तो लार्ज कंज्यूमर्स, लार्ज कार्निवर्स एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल के जो भी ऑर्गेनिजम्स के उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। We know that the food we eat acts as a fuel to provide us energy to do work। यानी कि जो भी हम फूड, यानी कि जो भी फूड में अंदर से खाना खाते हैं वो हम क्या करते हैं? हमें एनर्जी, यानी कि एनर्जी, जो भी एनर्जी मिलती है वो इसकी मदद से हम काम करते हैं। Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another। यानी कि जो देखो मान सकते हो कि सपोज के फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, तो जो प्रोड्यूसर्स है उसको कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको प्रोड्यूसर्स को खाएंगे तो जो जितनी भी एनर्जी है वो किस में चली जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर्स में। तो इसी तरह से एनर्जी का क्या होता है? फ्लो होते रहता है एक लेवल, एक कंज्यूमर्स में, एक ट्रॉपिक लेवल में से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। एज वी हैव स्टडीड
द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट, यानी कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो एनर्जी लेते हैं एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, और किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि इसी एनर्जी से वजह से वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजिशन, और ऑटोट्रॉप्स की जितनी भी एनर्जी हो किस में चली जाएगी, अब हेटरोट्रॉप्स एंड डीकम्पोजर्स में। हाउएवर एज वी सो इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके बारे में भी हमने देखा हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेन वन फ्रॉम एनर्जी इज स्टैंड टू अनदर, यानी कि एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। सम एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट इन फॉर्म्स विच कैन नॉट बी यूज अगेन, यानी बहुत सारी एनर्जी है जो एनवायरमेंट में वेस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल कर सकते नहीं है। द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट हैज़ बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज़ बीन फाउंडेड, यानी कि ऐसी जो एनर्जी जो जिसमें से फ्लो होती रहती है वेरियस कंपोनेंट्स में, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी सनलाइट, यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट में कितनी एनर्जी लेते हैं, 1%, डेट फ्लोज ऑन ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी, यानी कि वो जितनी भी एनर्जी है वो 1% जितनी भी सनलाइट में से एनर्जी रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपने पढ़ने और खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि जो अब ग्रीन प्लांट्स को कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज अ लॉस्ट एज अ हीट टू द एनवायरमेंट, यानी कि एक डील हुई है जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। सम अमाउंट ऑफ गोज टू डाइजेशन एंड डूइंग वर्क, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी डाइजेशन और काम करने के लिए क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। द रेस्ट गोज टूवर्ड्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और बाकी के जो बची हुए वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न इनटू ऑन आवर बॉडी एंड मेड अवेलेबल फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि 10% ऐसी एनर्जी कि जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए वो लोग क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is the present each step and this is the next level of consumers, यानी कि एक consumers के बाकी के जो एनर्जी है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था उसके अंदर से कितनी एनर्जी है कि जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, तो ओनली फॉर 10%। तो ऐसी 10% जो एनर्जी है वो एक लेवल से अनदर लेवल में यूज़ कर सकते हैं, यानी कितनी एनर्जी वो फ्लो होगी, ओनली फॉर 10% एनर्जी, खाली ओनली फॉर 10% एनर्जी फ्लो होगी। ऐसी सिंस सो लिटल एनर्जी इज अवेलेबल फ्रॉम द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि बाकी के जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए कितनी, खाली ओनली फॉर 10%, यानी कुछ नहीं होता है, यानी कि बहुत लिटल एनर्जी मिलती है। फूड चेन्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स, यानी कि फूड चेन्स है उसके अंदर कितने स्टेप्स है, 3 या 4। द लॉस ऑफ एनर्जी एट स्टेप्स इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल, यानी कि ऐसे ही जो प्रोड्यूसर्स है ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे तो जो लास्ट लेवल का जो ट्रॉपिक लेवल है उसके बारे में उसके पास बहुत कम एनर्जी बचेगी। देयर आर जनरली एट अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल एंड ऑफ एन इकोसिस्टम एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज द प्रोड्यूसर, यानी क्या बोला है कि देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल, यानी कि लोअर ट्रॉपिक लेवल में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम में वो अवेलेबल है, इसलिए द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ द ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी वो प्रोड्यूसर्स क्या है, बहुत ज़्यादा है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली, ईच ऑर्गेनिजम्स इज जनरली ईटन बाय 2 or more other kinds of organisms which in turn are eaten by several other organisms. So instead of the straight line food chains, the relations can be of branching lines show in the figure, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर फूड चेन्स दिया हुआ, फूड वेब दिया हुआ है, देखो यहाँ पर फूड चेन्स प्लांट सेंसर से कौन खाता है, देखो यहाँ पर पूरी की पूरी फ्लोर दिया हुआ है। यानी क्या बोला है
कि जो फूड चेन्स की जो लेंथ है वो कैसी है, वेरी ग्रेटली, यानी कि बहुत डिफरेंस है। एंड कि जो एक ऑर्गेनिज्म से उसको कौन खा सकता है, 2 या 3 से 2 और 2 से ज़्यादा लोग, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूमर्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं, यानी कि एक फूड को कौन खा सकते हैं, एक से या एक से ज़्यादा दो ही खा सकते हैं, ज़्यादा खा सकते नहीं है। और इसी तरह से जो ब्रांचेस बनती रहेगी, यानी कि अपनी जो फूड चेन्स के, यानी कि दूसरे लोग भी डिपेंड रहते हैं, यानी कि देखो यहाँ पर ब्रांचेस बनती रहती है। ये जो पूरा का पूरा जो फिगर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वे बोलते हैं। इट्स कॉल्ड द ब्रांचिंग लाइन की मदद से जो फॉर्म बना हुआ है, जो पूरी फिगर यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम 15.4, यानी कि जो यहाँ पर देख सकते हो कि जो फ्लो एनर्जी है यहाँ पर, कि जो एनर्जी फ्लो होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, प्रोड्यूसर में जाएगी, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, लास्ट ट्रॉपिक लेवल में जाती है। इस तरह से एनर्जी का क्या होता रहता है, फ्लो होते रहता है। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज अनडायरेक्शनल, यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी फर्स्ट कैसी है, अनडायरेक्शनल, यानी उसकी कोई डायरेक्शनल साइड नहीं है। The energy that the captured by the autotrophs does not revert back to the solar input and the energy which passes to the herbivores does not come back the autotrophs। ऐसा जो जरूरी नहीं है कि जैसे कि फर्स्ट प्रोड्यूसर था उसने एनर्जी कंज्यूमर्स को दे दी और वही कंज्यूमर्स को फिर से प्रोड्यूसर को एनर्जी देंगे, नहीं। एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में एनर्जी जाने के बाद वो फिर से प्रीवियस लेवल में वो एनर्जी चेंज कर सकते नहीं है, ठीक है। As it move progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level, यानी कि एनर्जी एक फॉर्म में से एक लेवल में से दूसरे लेवल में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे लेवल में जाएगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चौथे लेवल में एनर्जी जाने के बाद फर्स्ट लेवल यानी प्रोड्यूसर को वो एनर्जी वापस करेंगे, वो कम बैक यानी कि एनर्जी वापस आ सकती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रीवियस लेवल के, यानी कि जो पहले वाले के जो लेवल है, एक बार एनर्जी दूसरे लेवल में चलेगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आगे के जो लेवल के वाले में जो एनर्जी है उनको मिलेगी नहीं, तो उसके ऊपर डिपेंड रहते नहीं है, उसके लिए अवेलेबल ही नहीं है। Another interesting aspect of food chain is how unknowledgeably some harmful chemicals enter our bodies through the food chains, यानी कि एक क्या हो कि ये ऐसे जो आपने फूड वेब देखा है, फूड चेन्स देखा है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल मटेरियल है जो एंटर होने के बाद, प्रोड्यूसर में होने के बाद वो हमारे बॉडी में आते हैं। यानी कि क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा के फीडिंग देखा होगा आपने, फार्म में देखा तो बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं। तो केमिकल किस में जाता है, प्लांट में, और वही प्लांट हम सब्जी जो बनती है वो कौन खाते हैं, हम खाते हैं। वही प्लांट्स कौन खाते हैं, कंज्यूमर्स खाते हैं। वही कंज्यूमर्स को कौन खाते हैं, तो हार्बीवर्स, कार्निवर्स, ये सब एक दूसरे के अंदर से वो क्या होती है कि केमिकल एंटर होते रहते हैं, और वो क्या है, बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। तो यू एवर रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड, यानी कि हमने क्लास 9 में बताया कि वाटर कैसे पॉल्यूटेड होता है। तो वन ऑफ द रीजंस इज द यूज ऑफ सर्वल पेस्टिसाइड्स एंड अनदर केमिकल्स टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डाइजीज एंड पेस्ट। तो ये कैसे होता है, तो वाटर पॉल्यूटेड कैसे होता है, तो हमें मालूम ही है कि फार्म हाउस में मैंने अभी एग्जांपल दिया हुआ था कि सब्जी के उसको बचाने के लिए जो फार्मर है वो क्या करता है, केमिकल डालता है। केमिकल किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल की मदद से किस में जाएगा, वो पानी में जाएगा। तो इसी मदद से वो सॉइल और वाटर को क्या करेगा, पॉल्यूटेड करता है। These chemicals are either washed down in the soil or into the water bodies। और जो केमिकल डाला है इसी फूड को बचाने के लिए फार्मर्स ने जो भी मटेरियल्स केमिकल डाला है वो किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा। सॉइल में से किस में जाएगा, वाटर में जाएगा। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विद द वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के अंदर से जो वाटर है और मिनरल्स है वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर से लेते हैं। एंड द फ्रॉम द वाटर बॉडीज दीज आर टेकन अप एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी केमिकल्स माटी में गया है तो वो प्लांट्स क्या करते हैं कि वो माटी के अंदर से ऐसे भी क्या लेते हैं, वो मिनरल्स एंड वाटर लेते हैं। तो उसके साथ साथ भी ये प्लांट्स के अंदर क्या जाएंगे, केमिकल्स जाते रहते। एंड द फ्रॉम, और जो
फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, यानी कि वाटर बॉडीज़ में जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जो भी रहने वाले हैं, तो वाटर्स के ज़्यादा उसके प्लांट्स और एनिमल्स में इसी तरह से केमिकल का क्या होता रहता है, फ्लो होते रहता है। दिस इज़ द वन ऑफ द टाइप्स ऑफ वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। यही एक रास्ता है, उसके बाद से ये जो केमिकल होते वो क्या होते हैं, एंटर होते रहते हैं। एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल, केमिकल्स डिग्रेडेबल नहीं है। दिस गैस एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एज इज ट्रॉपिक लेवल, यानी कि वो एक ट्रॉपिक लेवल के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। एज द ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन्स, the maximum concentration of these chemicals gets accumulated in our bodies. This phenomenon is a बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है, एज ए ह्यूमन बींग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन अ फूड चेन्स, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द केमिकल्स गैस एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज, दिस फिनोमेनन इज अ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसको बोला जाता है, जो भी केमिकल्स एंटर होता है, किस में एंटर हुआ, पहले प्लांट्स में एंटर हुआ, प्लांट्स के बाद से एनिमल्स में एंटर होता है, और जो केमिकल्स है वो कैसे है नॉन बायोटिक, यानी कि जो केमिकल्स, इसीलिए से उसका ब्रेकडाउन, केमिकल का ब्रेकडाउन होगा नहीं, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। बढ़ने के बाद वो उसका जो लेवल है वो किसके लेवल पे आ जाएगा, ह्यूमन लेवल पे आ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन्स वाई आवर फूड ग्रेन्स सच एज द व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एंड आवर मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ प्रेसिडाइज रेसिड्यू। तो ऐसे जो केमिकल्स है उसकी वैल्यू किस किस में ज़्यादा है, तो व्हीट, राइस, गेहूँ, चावल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इवन मीट कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ प्रेसिडाइज रेसिड, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स की वैल्यू है। देन कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन्स, यानी कि हमें उससे, यानी कि हम ऐसा नहीं है कि जो केमिकल लगा वो उसे हम वॉश कर दिया, पानी में डाल दिया, या अदर प्रोसेस से उसके अंदर जो केमिकल है वो हम निकाल सकते नहीं है। एक बार चला गया वो चला गया, बाकी आएगा अदर, ऐसी कोई प्रोसेस आज तक बनी नहीं है जिसके अंदर से ये केमिकल हम रिमूव कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या पता चला कि केमिकल्स किस तरह से एंटर होता है। तो केमिकल जो फार्मर्स होता है वो अपनी प्लांट्स और उसको ट्रीज को बचाने के लिए वो क्या करता है, केमिकल्स डालता है। वो केमिकल किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा, और फिर प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, जो मिनरल्स अपनी तरफ के वाटर, और जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर कहाँ से लेते हैं, तो सॉइल में से लेते हैं। तो वही सॉइल के अंदर जो भी केमिकल्स गया वो प्लांट्स में जाएगा, प्लांट के बाद किस में जाएगा, तो एनिमल्स में जाते हैं। तो इसी तरह से फूड चेन में वो केमिकल एंटर होता है, और केमिकल क्या है, उसका ब्रेकडाउन होगा नहीं, इस वजह से इकोसिस्टम्स में, एनवायरनमेंट में उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो किस लेवल पे जाएगी, तो ह्यूमन बींग के लिए यानी ह्यूमन लेवल पे चली जाएगी। इसी तरह से उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और एक बार तो ये जो केमिकल्स है वो किस किस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, व्हीट एंड राइस, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इवन मीट, इस सब में उसकी जो केमिकल की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है, एंड उसको हम केमिकल को रिमूव कर सकते नहीं है वॉश करके या अदर मीन्स अदर दूसरी तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते नहीं है, ठीक है। तो इस नाउ द इन दिस लेसन, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज़ द वेरी मोस्ट IMP, फूड वेब इज़ वेरी मोस्ट IMP, फूड चेन्स इज़ द मोस्ट IMP, ट्रॉपिक लेवल, तो 4 ट्रॉपिक लेवल, नाउ द सी द फिगर, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड लास्ट टेरिटरी कंज्यूमर्स। तो ऑल द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल आर मोस्ट IMP। एग्जाम में कई बार आ जाते हैं कि फूड लेवल के जो फूड चेन्स के जो ट्रॉपिक लेवल है, टाइप्स ऑफ, तो विच टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल, तो 4 ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक कौन सा था, प्रोड्यूसर, सेकंड प्राइमरी, थर्ड सेकेंडरी, एंड लास्ट टेरिटरी कंज्यूमर्स। तो ऐसे ही जा रही कि यहाँ पर जो भी ट्रॉपिक लेवल 4 ट्रॉपिक है वो भी एग्जाम में आते हैं, फूड वेब वो भी एग्जाम में आते हैं। अनदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसकी डेफिनेशन, तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, तो कि जो फूड चेन में जो केमिकल एंटर्स होते रहते हैं वो कैसे एंटर होते हैं, तो हमने वो भी पढ़ा है कि सॉइल की मदद से, प्लांट में से एनिमल्स में, और उसकी जो वो क्या है कि वो
ब्रेक डाउन मटेरियल्स नहीं है, उसका हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसी केमिकल को ब्रेक डाउन कर सकते नहीं है, यानी कि उसको तोड़ते नहीं है। इसलिए उसका जो मटेरियल है यानी कि जो वैल्यू हो ज़्यादा के ज़्यादा बढ़ती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के बाद वो ह्यूमन लेवल पे आ जाएगी, और ह्यूमन लेवल के आने के उसको क्या, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और जो एक बार केमिकल आ गया है उसको हम वॉश या अदरवाइज ऐसी कोई प्रोसेस के अंदर से हम रिमूव कर सकते नहीं हैं।